दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ है गौरव। गौरव, स्वागत है हमारे चैनल पे। गौरव पिछले 5 साल से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में एक्सपर्टाइज हासिल किए हुए हैं और इनके 5 से 7 ब्लॉग लगभग चलते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे। सभी माइक्रो निच हैं। आपको हम भरोसा हो जाए इसलिए शुरुआत में इनके अर्निंग प्रूफ गूगल एडसेंस का हम आपको दिखाते हैं डे वाइज। ये है आपके सामने। तो दोस्तों ये देखिए अर्निंग प्रूफ इनके एडसेंस अकाउंट का 10 क्लिक में, मात्र 10 क्लिक में देखिए क्लिक है और इसमें अर्निंग हुआ $216 29 मार्च को। कमाल है, मतलब एक क्लिक का वैल्यू $20 और 5 क्लिक में $100। ऐसे ही लगभग सभी है और 5 से 10 क्लिक में पूरे हो जा रहे हैं यहाँ पे आपको $100। यही चीज़ अगर आप सेम नॉर्मल इंडिया के ट्रैफिक पे कर रहे हैं तो कम से कम 500 क्लिक से 800 क्लिक लगते हैं $100 इंडिया में भी बनने में, किसी भी वेबसाइट पे लगभग। तो मैंने भी देखा था बहुत सारे हाई सीपीसी, लेकिन इतना ज़्यादा हाई सीपीसी कि मतलब 5 से 10 क्लिक में आपका $100 कंप्लीट हो जाना, ये कमाल है। तो दैट इज थम्स अप। इसके लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए गौरव से खुद जानते हैं हम लोग कि ये चीज़ें कैसे कैसे होती है और एक नया ब्लॉगर जो आज स्टार्ट करना चाहता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, वो क्या डायरेक्टली बिना कोई एक्सपीरियंस के इसमें एंटर कर सकता है कि नहीं। गौरव, सबसे पहले तो थैंक यू सर अपने चैनल पे हमें मौका देने के लिए। और जहाँ तक मैं बता दूँ आपको कि बिल्कुल हो सकता है, ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ है। और सर शुरुआत करने के लिए तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा निच कि आप किस निच पे काम करना चाहते हो। बिल्कुल, निच सिलेक्शन जी। तो वो निच क्या मतलब, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर पर्टिकुलरली ऐसे निचेस जो कि यूएस में ही चले। हाँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे आप पे साइट रहेगी जो कि ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि आप अगर पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आपको फाइनेंस वगैरह पे जाना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट कोई चीज़ में है जिसमें आपको लगे कि आप इसमें ज़्यादा बेटर कर सकते हो तो उसको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, कीवर्ड प्लानर। बहुत से लोग एचरफ, सीएमरस टूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो मान लीजिए क्या उसके बिना हो सकता है केवल गूगल प्लानर से? देखिए, होने का तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि सारे जगहों से थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर और एक बेटर रिजल्ट देने का कोशिश करते हैं। गुड गुड। तो कीवर्ड प्लानिंग में ये भी क्या जरूरी होता है कि ऐसा कोई टॉपिक एक्सक्लूसिवली जो कि इंडिया में ज़्यादा डिमांड ना हो? जैसे मैंने सुना कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में लोग कहते हैं कि वैसे टॉपिक जो कि यूएस में ज़्यादा सर्चेज हो परसेंटेज, जैसे कि पेरेंटिंग हो गया, गार्डनिंग वगैरह हो गया, और कुछ कीवर्ड आप एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि आप एक ये देख सकते हैं, कार एक्सीडेंटल लॉयर एक कीवर्ड है। हाँ। इस पे लो कंपटीशन तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन है, लेकिन इसका कीवर्ड एक बार आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कितनी हाई इसकी सीपीसी है। ओके, तो सीपीसी ज़्यादा रखना है, हम लोगों को कोशिश करना है। हाँ, लेकिन आपको ये भी कोशिश करनी है कि कंपटीशन लो हो उस कीवर्ड का। हाँ, उस कीवर्ड का, अगर ताकि नए वेबसाइट को जल्दी रैंक हो। अगर आप नए वेबसाइट आपकी है तो जाहिर सी बात है लो कंपटीशन होगा, तभी तो आप रैंक करेंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो गौरव बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले आपको निच सिलेक्शन करना है, उसके बाद कीवर्ड आपको रिसर्च करना है। गूगल प्लानर ही कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी पेड टूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे व्लॉगर्स जो कहते हैं कि आपको कीवर्ड जब रिसर्च करते हैं तो लॉन्ग टेल जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं उसको आप प्रेफर कीजिए रैदर देन स्मॉल कीवर्ड्स को। तो क्या फ़ायदा होता है लॉन्ग टेल में? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो थोड़े रैंकिंग में अच्छी इजीली हो जाती है। इजीली बिल्कुल हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल गुड। तो चलिए अब शुरुआत करने के लिए आप क्या कहेंगे? आप सिंपल स्टैटिक वेबसाइट होना चाहिए या फिर डायनामिक में आप वर्डप्रेस वगैरह क्या प्रेफर करते हैं? वर्डप्रेस ऑब्वियसली। बिल्कुल, वर्डप्रेस तो बेस्ट है। और अगर अब जब बात आती है वर्डप्रेस की, क्या फ्री वाले वेबसाइट से आप जैसे ब्लॉगर पे हो सकता है क्या ये सब? नहीं, ब्लॉगर पे लोग करते हैं, स्टार्ट वहाँ से किया जा सकता है, लेकिन वर्डप्रेस बेटर रहेगा। तो प्रेफर आप लोग वर्डप्रेस भी किया जाए। और जब भी बात करें वर्डप्रेस की तो होस्टिंग आपको परचेस करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे बता दूंगा होस्टिंग आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं गौरव? मैं ब्लू होस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, उसमें थोड़ी स्पीड अच्छी होती है। जी, ब्लू होस्ट मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। और आप भी चाहें तो एक अच्छा ऑफर चल रहा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके बहुत सस्ते में फ्री में आपको डोमेन, फ्री में एसएसएल और आपको पूरा प्लान मिल जाएगा होस्टिंग का अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ। साइट का भी रुकेगा नहीं और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके एक बार वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो बारी आती है पोस्ट लिखने के लिए। पोस्ट लिखते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा एडसेंस जो है वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए? कितने पोस्ट लिखना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं सर कि अब जो है पहले के मुकाबले आप जानते हैं इस चीज़ को कि काफ़ी टफ हो चुका है एडसेंस का अप्रूवल लेना। पहले हम लोग आसानी से अगर हिंदी में भी पोस्ट लिखते थे ना, और हार्डली अगर 20 होता था तो उतने में बहुत ही आसानी से अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। तो आपको कम से कम 30 पोस्ट डालने पड़ेंगे, वो भी लगभग 1500 से 2000 वर्ड्स के अगर हो तो और भी ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो बेहतर रैंक कर सके। जी। दूसरा चीज, एक सवाल बहुत ट्रेंड कर रहा है, लोग पूछते हैं कि क्या चैट जीपीटी से हम डायरेक्टली आर्टिकल जनरेट करके क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉग में? क्या वो नहीं सर, इसका सजेशन मैं नहीं दूंगा। चैट जीपीटी हमें इस्तेमाल करना चाहिए बस आइडिया लेने के लिए, बाकी कंटेंट पूरा अगर उससे लिया जाए तो वो थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वैसा नहीं है। वैसा हो तो ब्लॉगिंग ही खत्म हो जाएगा, फिर तो सब जगह कॉपी पेस्ट चलेगा, फिर कोई मायने ही नहीं रखता है। इसलिए चैट जीपीटी आप ठीक है आइडिया लीजिए, लेकिन अपने वर्ड से, अपने और कुछ जगहों से अपना कुछ नॉलेज मिला के मिक्स करके लिखिए, वो चीज़ काम करता है। ना कि आप सीधे कॉपी पेस्ट कर लीजिए उठा के, वो गलत है, उससे अप्रूवल वगैरह नहीं मिलता है। और साथ ही में सर एक और इसमें पोस्ट राइटिंग में किया जा सकता है कि जैसे हमारे कीवर्ड पे तो काम हो ही रहा है, जो भी हमने रिसर्च किया कीवर्ड का उस पे तो काम करना ही चाहिए। साथ ही साथ गूगल ट्रेंड्स की मदद से आप ये सर्च कीजिए कि आज के डेट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और कंट्री कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए ट्रेंड में, यूएस यूके है ना। हम लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यूएस में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो यूएस में आज की डेट में जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही है अगर उस पर भी फोकस करें तो ज़्यादा चांसेज होते हैं कि हमारी अच्छी रैंकिंग पकड़े। एग्जैक्टली तो ये है कुछ तरीका आपको पोस्ट लिखने के लिए, ताकि आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों अब आपने सीख लिया कि पोस्ट कैसे लिखना है, ऑप्टिमाइज करना है। अब जो मेन चीज़ होता है कि ट्रैफिक बिल्डिंग, कैसे ट्रैफिक वहाँ पे बनाया जाए, कैसे लाया जाए, ऑर्गेनिकली या फिर डायरेक्टली किस तरीके से या सोशल मीडिया से, वो उस पर बताइए कि कैसे हम ट्रैफिक ला के पैसे बना सकते हैं। जी, उसके लिए तो सर ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके अदर प्लेटफॉर्म से अगर आप ट्रैफिक लेकर आते हैं जैसे पिंटरेस्ट वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए पूरा अगर ट्रैफिक हम डायरेक्ट दे रहे हैं या सोशल मीडिया से दे रहे हैं और ऑर्गेनिक मेरा जीरो है या बहुत कम है तो कोई दिक्कत? दिक्कत तो है सर, बहुत ही ज़्यादा उसमें चांसेस हो जाएंगे कि आपका एडसेंस जो है वो डिसेबल हो जाए। ओके तो तो कितना ट्रैफिक होना चाहिए कम से कम? मिनिमम 30% तो आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए गूगल या बिंग से। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग बिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यूएस या यूके में बिंग ज़्यादा चलता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। इसके अलावा जो और स्ट्रैटेजी है ट्रैफिक बनाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, जैसे सोशल मीडिया या डायरेक्ट, तो क्या क्या आप प्रेफर करेंगे? पिंटरेस्ट हो गया। हाँ पिंटरेस्ट एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इन्होंने बताया। तो इंडिया में तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इंडिया में इस्तेमाल लोग कम करते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, तो हमें वहाँ के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग भले ही बैठे हुए हैं इंडिया में, लेकिन हम काम कर रहे हैं कहाँ के लिए? यूएस यूके, तो हमें उसी हिसाब से मेंटेलिटी अपनी सेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पिंटरेस्ट पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इधर ये नहीं चलता है, लेकिन उधर पिंटरेस्ट लोग बहुत यूज करते हैं, तो वो आपको फायदा दे देगा, वहाँ से आप ट्रैफिक दे सकते हैं। और इसके अलावा और कौन से? इसके अलावा आपको कोरा से ला सकते हैं। कोरा भी काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन आंसर का साइट है, वहाँ पे भी हम लोग अगर उस जो पोस्ट है उससे रिलेटेड बैकलिंक दे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो उस तरीके से लेकर भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताइए कि बैकलिंक जो होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, जो जिसे कहा जाता है ऑफ पेजेस यूज, तो आमतौर पे जैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग में बहुत जरूरी होता है, तो ये इंटरनेशनल बैकलिंक में कितना आवश्यकता है? इसके बिना काम चलेगा या नहीं? देखिए सर, बैकलिंक का यूज जो है वो अगर होती है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है ना कि हमें साइट की स्पैम स्कोर भी चेक करना होता है। अगर ज़्यादा होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्वालिटी बैकलिंक कम ही बनाइए, लेकिन क्वालिटी अभी जैसे लोग स्टार्ट करेंगे तो उन्हें तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, तो ये उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि बैकलिंक के जगह पे अगर गूगल न्यूज़ पे ऐड कर दिया जाए अपने साइट को, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके अच्छा, मान लीजिए हम बैकलिंक अगर लेना भी चाहें तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? गेस्ट पोस्टिंग अगर आपको मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
ओके गौरव, तो आपने ट्रैफिक बिल्डिंग बताया कि ट्रैफिक कैसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन था। और फाइनली मोनेटाइजेशन के लिए क्या गूगल एडसेंस ही इकलौता तरीका है या फिर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे एफिलिएट वगैरह हो गया उससे, या फिर और भी कोई चीज़ें? जी बिल्कुल सर, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं हमारे लिए, लेकिन बेस्ट गूगल एडसेंस। हाँ बेस्ट तो गूगल एडसेंस ही होगा। ऐसे मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत सारे एड नेटवर्क को, लेकिन एक मीडिया.नेट भी यूएस में काफ़ी चलता है वो। हाँ मीडिया.नेट हो गया या फिर एडीएक्स होता है। जी वो भी है, और एडिक्स में तो पैसे लगते हैं। हाँ उसमें तो थोड़ा सा वही चीज़ है कि अगर आपका पर डे अगर आप 500,000 अगर आने लगता है ना, तो उन लोगों के लिए वो चीज़ है जिसमें आपको 100% मिलता है। एडसेंस में तो हम लोग को ज़्यादा 68-30 का वो स्प्लिट रहता है। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो डेफिनेटली आपको गूगल एडसेंस ही, मतलब अभी भी कहा जाए कि नए लोगों के लिए तो बेस्ट नेटवर्क है जो कि आपको इतना अच्छा अर्निंग देता है। तो फोकस कीजिए गूगल एडसेंस पे ही और आप काम शुरू कीजिए, बहुत अच्छा फ्यूचर है, स्कोप है। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ आए उस चीज़ के लिए। हम लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहते हैं, गौरव तो ब्लॉगिंग की दुनिया में काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जब मिले तो इन्होंने बोला कि हम भी यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उनके चैनल का नाम बता रहा हूँ। गौरव क्या नाम है? गौरव कुश 2.0। गौरव कुश 2.0। और यहाँ पे मैंने दे दिया स्क्रीनशॉट, ये देख लीजिए। इसमें तो आप ज़्यादातर यूट्यूब रिलेटेड चीज़ डालते हाँ हैं। इसमें तो वही एक और चैनल है मेरा सिर्फ गौरव कुश नाम से, तो वो बहुत पहले मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैंने नया स्टार्ट करा है जिसका नाम है गौरव कुश 2.0। तो इसमें मैं यूट्यूब टिप्स से ही रिलेटेड बता, तो जैसे कि सर यूट्यूब टिप्स में क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों नहीं आप यही चीज़ सिखाते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा है ना, लोगों के लिए वैल्यू ऐड करेगा। हाँ वो तो है, तो कोशिश करूंगा अगर लोगों की रिक्वायरमेंट जैसी होगी मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो इनके चैनल पे जाइए आप, वहाँ पे अगर ये सिखाते हैं तो सीखिए, डिटेल में आपको मिलेगा। ये तो बस बेसिक एक ओवरऑल ओवरव्यू था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। थैंक यू गौरव फॉर कमिंग ऑन माय चैनल और इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर आपको दोस्तों शुरू करना है तो देर मत कीजिए, डोमेन रजिस्टर कीजिए, बहुत बड़ी ऑफर चल रहा है। आप ब्लू होस्ट के साथ जाके बेस्ट प्राइस में चीप एंड बेस्ट डोमेन लीजिए और काम को शुरुआत कीजिए और पैसे बनाइए। थैंक यू, बाय बाय।